हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग मैथ में परसेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत के बारे में देखिए तो दोस्तों, परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीका से उसको बना सके, हल कर सके कंसेप्ट के माध्यम से। देखिए तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है। देखिए तो, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है। याद रखेंगे कितना प्रतिशत? 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपया की बचत करता है। 65% ये प्रतिशत में खर्च करता है और वह प्रति माह यानी प्रत्येक महीना 525 रुपया की क्या है, बचत करता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? मासिक आय यानी मंथली उसकी कमाई कितनी है, वही यहां पूछ रहा है। यहाँ एक और ध्यान से सुनेंगे कि देखिए लिखा है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है। 4 ऑप्शन भी इसमें दिया है, कोई एक आंसर होगा। तो 65% खर्च करता है, इसका मतलब है कि कोई भी का जो कमाई होती है वो 100% होती है। उस 100% में ना 65% खर्च करता है। तो 100 में अगर 65% खर्च करता है तो हमारा इसमें से अगर 65% अगर हम इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे यानी खर्च कर देता है, तो हमारा बचता कितना है? 35%। देखिए तो 35% यानी इसमें से अगर हम 65 को अगर घटा दे यानी 65% है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 100% जो है इसमें से हम डायरेक्ट 65% को अगर घटा देते हैं तो हमारा 35% क्या हो गया? एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है, तो ये 35%, ये 65 तो खर्च कर देता है, तो 35 क्या होता है? प्रतिशत बचता है। 35% का बचत हो जाता है। तो कह रहा है कि अगर वह आदमी प्रति माह 525 रुपया की बचत करता है, 65% के हिसाब से 525 रुपया की अगर वो बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो उसकी एक महीना की कमाई कितनी होगी? तो क्या करेंगे दोस्तों, जो उसका 525 रुपया प्रति माह बचाता है उसमें ये 35% का बचत से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 525 में जो रुपया है उसमें 35% से भाग देंगे, यानी 100 से यहां गुणा, प्रतिशत का मतलब 100 से 525 और 35 से भाग देंगे, प्रतिशत में ऐसा ऐसे गुणा हो गया। अब इसको हम अगर कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा क्या होगा? उसकी मासिक आय ज्ञात हो जाएगी, यानी मासिक आय उसका हमको मिल जाएगा। तो देखिए तो अगर इसको हम काटाते हैं 525 और बाटा 35 को, तो हम अगर 7 से लेते हैं तो 7 पचे 35 और 7 7 सते 7 पच 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 सते 49 हो गया और 7 पचे 35, 75 बार में कट गया। अब ये 5 से अगर काटते हैं तो कितना होगा? 5 एकम 5 और 15 पचे 15 पचे 75 हो गया। अब हम 15 से या 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा उसका क्या निकल जाएगा? मासिक आय क्या होती है, उसकी महीना की आय मालूम हो जाएगी। तो आपका 15 गुणे ये क्या हो गया? 100। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 1500 रुपया। उसकी मासिक आय कितना हो गई? 1500 रुपया। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, देखिए तो, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है।
राम अपने वेतन के यानी जितना कमाता है उसमें से 14% क्या कर देता है, बचा लेता है। जबकि श्याम 22% की बचत करता है। जबकि श्याम जितना कमाता है उसमें से 22% की बचत कर लेता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, याद रखेंगे यहां आप, राम और श्याम दोनों की जो कमाई है वो बराबर है, समान वेतन कमाई है, और श्याम 1540 रुपया की बचत करता है। श्याम की 22% की जो बचत है उसके हिसाब से 1540 रुपया बचत होता है। तो राम की बचत कितनी है, राम 14% की बचत करता है, तो उसका अगर रुपया में देखा जाए तो वो कितनी होती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर 1540 बचत करता है कौन, श्याम, तो श्याम का 1540 बचत करता है, और कितना प्रतिशत पर, तो 22% पर, तो 22 लिख देंगे, प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा कर दिए, और फिर ये 14% की बचत कौन करता है, राम करता है 14%। इस पर ध्यान देंगे, राम कितना प्रतिशत की बचत, इसका भी 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक आंसर होगा। हाँ देखेंगे दोस्तों, 1500 था इसका पहला वाला का 1500, इसमें आंसर कौन है, देखिए तो ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन यहां आंसर में कौन होगा, इसमें आंसर में होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें आइए, इसमें 1540 बटा 22 हो गया, गुणे 100। अब क्या करेंगे, 14% की बचत, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, तो उसका भी हम क्या कर देंगे, इसी में गुना कर देंगे, उसका भी परसेंट कर देंगे गुना, 14/100, प्रतिशत का मतलब 14/100। अब क्या कर देंगे, इसका कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा निकल जाएगा, 100 से 100 कट गया, और इसको देखिए तो ये किससे कटेगा, अगर हम इसको कटाते हैं तो अगर इसको 11 से कटाते हैं तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 4 44, 0, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 सते 14 और 0 70 हो गया। और इसमें अब हम क्या करेंगे, यहां 70 में और 14 में गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा, 70 गुणे 14 बराबर होता है 14 सते 98, और यहाँ एक 0 रख देंगे। उसका कितना हो गया कमाई, कितना हो गया, 980 रुपया। इसमें देखिए तो चारों ऑप्शन में कौन सा है 980 रुपया, 980 ऑप्शन ए है। देखिए तो आपका यहां आंसर में हो गया ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, इस प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए तो क्वेश्चन अगला, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। यानी मनोज को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना है। उसने 24% अंक प्राप्त किए, यानी 36 चाहिए प्रतिशत और उसने 24% अंक प्राप्त किए। अगर वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, 9 अंकों से 24, यानी उसको जाहिर सी बात है 36% अंक प्राप्त करने थे, यानी उसको पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए अगर वह 24% अंक प्राप्त करता है तो वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल होता है, कम हो जाता है उसका नंबर, वो पास होने में 9 अंक उसका कमी हो जाती है। वह 24% लाता है तो 9 अंक उसका कम हो जाता है, अर्थात 9 अंक से वो फेल हो जाता है। पेपर का पूर्णांक था, यानी उसके कितना नंबर का पेपर हुआ था, पूछ रहा है यहाँ कि अगर मनोज 36% किसी परीक्षा में लाकर पास हो जाता है, अगर वह 24% लाता है और 9 अंक से फेल हो जाता है, तो उसका जो पेपर हुआ था वो कितना मार्क्स का हुआ था वो पेपर। तो आइए हम सबसे, ये ऑप्शन दिया है 4 गो ABCD और कोई एक आंसर होगा,
तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो मनोज का उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत, यानी मनोज को पास होने के लिए, मनोज को पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, पास होने के लिए 36% क्या है, अंक प्राप्त करने हैं, 36%। अगर हम बात करें कि वह कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 24%, और वह उसी पासे नंबर का ना 24%, पास का जो नंबर था 36%, उसी में वो 24% केवल ला सका, ठीक है, जिसमें वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण भी हो गया, यानी उसमें ऐड कर देंगे 9 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। जो 9 मार्क्स है यानी अंक है, वो 9 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो उसका पूछ रहा है कि उस पेपर का पूर्णांक कितना था, वो पेपर कितना अंक का हुआ था। तो क्या करेंगे, इसमें इस दोनों को, ये 36% चाहिए और 24% लाया है, तो कितना प्रतिशत और उसको चाहिए, तो पहले इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 12% और उसको चाहिए था, यही है 12% चाहिए था। अब देखेंगे 12% चाहिए थे और 9 अंक से वह फेल होगा, तो क्या कर देंगे, 9/12% भाग दे देंगे, 9/12% से भाग दे देंगे, यहां 100 देना पड़ता है प्रतिशत के लिए। तो आपका असली जो पूर्णांक कितना नंबर का जो एग्जाम हुआ था वो निकल जाएगा। तो देखिए, तो 3 3 का 9, 3 4 का 12, अब 4 से इसमें भाग देते हैं तो कितना होगा, 25 चौका 100। अब यहाँ 3 गुणे 25 होगा, यानी 25 तिहाई 75। उसका पेपर का पूर्णांक कितना था, 75 मार्क्स का। देखिए तो कितना था, 75% का, ठीक है ना। देखिए तो इसका नंबर कितना होगा, प्रतिशत में, सॉरी प्रतिशत में नहीं आएगा, इसका प्रतिशत नहीं होगा, ये पूर्णांक ना पूछ रहा है, परसेंट में इसमें सब में गलती से लिखा गया था परसेंट, ये परसेंट नहीं होगा, इसका पूर्णांक में नंबर आएगा, तो 75 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। आपका आंसर कितना होगा, डी नंबर जो आपका सही है, 75 पर आपका मार्क्स आया है, ठीक है। इसको परसेंट में नहीं कहेंगे, ये पूर्णांक में आया है, 75 नंबर का परीक्षा हुआ था, याद रखेंगे। यहां मिस प्रिंट गलती से हो गया था, परसेंट लिखाया था, देख लीजिए। देखिए तो अब अगला देखते हैं, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए। देखिए 35% जो छात्र है पास हो गए और उसके हिसाब से 455 छात्र फेल हुए। देखिए तो पास इतना, और ये देखिए पास वाला 35% है, जबकि फेल वाला उसको प्रतिशत में नहीं, उसको अंक में 455 छात्र, यानी उसको छात्र की संख्या के रूप में दे दिया है। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, कितने छात्र बैठे थे वो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कोई भी परीक्षा होती है किसी भी, तो उसका अगर 100% होता है परीक्षा मानते हैं, तो इसी 100% में उसका 35% छात्र क्या हुए, पास हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि 100% जो परीक्षा हुआ था उसमें 35% क्या है, छात्र क्या हो गए, पास हो गए। 35% छात्र 100 में ना 35% छात्र पास हो गए। वो कैसे हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हमारा 35% छात्र पास हुए, तो फेल आसानी से इस दोनों को घटा देंगे, तो आपका निकल जाएगा कितना, 65% क्या हो गए, फेल हो गए। फेल का प्रतिशत निकल गया कितना, 65%। अब हम कह सकते हैं आगे
कि इसका आसानी से 455 छात्र है, आप उसमें 65 फेल हुए, 455 छात्र फेल हुए, उसका 65% हम निकाल देंगे भाग देके। तो 455 बाटा 65%, 100 से यहां गुणा कर देंगे। अब इसको काटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना छात्र परीक्षा में बैठे थे। तो अब इसको क्या कर देंगे, काटाएंगे। तो अगर इसको कटाते हैं तो 13 पचे 65 और 13 तिया 39, उसके बाद क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 और 13 पचे 65 और 5 सते 35, 7 बार में। अब हो गया 7 गुणे 100, गुणा कर देंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 700। आपका टोटल छात्र परीक्षा में कितने बैठे थे, 700 छात्र। देखिए तो ऑप्शन कौन है, ए ऑप्शन है आपका आंसर 700। आंसर हो गया आपका ए वाला हो गया 700 ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग डिटेल्स में इसको समझें। अब अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 24 कैरेट सोने की 100% शुद्ध सोना माना जाए, मान लीजिए दोस्तों 24 कैरेट सोने का 100% शुद्ध माना जाए, यानी 24 कैरेट का जो सोना होता है, अगर मान लीजिए उसको शुद्ध सोना माना जाए, ठीक है, तो 22 कैरेट, यहां ध्यान दीजिए, 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। अगर 24 कैरेट को शुद्ध सोना माना जाए तो 22 कैरेट में शुद्ध सोना की प्रतिशत मात्रा बतानी है। ध्यान दीजिए, यहां अगर 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना को शुद्ध सोना यानी 100% शुद्ध सोना अगर माना जाए तो 22 कैरेट के सोना को कितना प्रतिशत शुद्ध माना जाएगा। अगर 24 को 100% शुद्ध माना जा रहा है तो 22 को यानी 2 कम है तो उसको कितना प्रतिशत शुद्ध माना जाएगा। तो हम यहां पर क्या ऑप्शन दिया है हमारा 91.2/3%, 90.2/3%, और यहां दिया है 91.1/3% और यहां दिया है 91.3/4%। तो हमारा इस चारों ऑप्शन में कोई एक आंसर होगा। क्या कर देंगे, अगर हम मान ले कि 100% शुद्ध सोना, कितना शुद्ध सोना कितना कैरेट को, 24 कैरेट को माना जा रहा है, ध्यान रखें 24 कैरेट को, और 22 कैरेट को क्या माना जा रहा है, 22 कैरेट को सोना को में प्रतिशत मात्रा बताना है कि कितना शुद्ध सोना उसमें प्रतिशत है, कितना प्रतिशतता जो है 22 कैरेट में शुद्ध है। तो हम क्या कर देंगे, पहले शुद्ध 100% 24 कैरेट को गुणे 22% के 22 जो आपका कैरेट है उसका प्रतिशत मात्रा इस प्रकार लिखेगा। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो देखिए तो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो अगर इसको हम अगर 6 से अगर करते हैं, 6 कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इसको हम 3 से करते हैं या अगर मान लीजिए 4 से करते हैं तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 6 चौका 24 और ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 तिहाई 6 11 दूनी 22। अब हम क्या करेंगे, 25 गुणे 11/3 कर देंगे। तो इस दोनों को 11 और 25 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 275/3। अब इसको हम भाग के रूप में अगर काटा देंगे तो आपका आएगा 91.2/3%। कैसे आएगा, 3 9 27, ठीक है, उसके बाद 3 एकम 3, शेष बचेगा 2, शेष ऊपर में चल जाता है और 3 जहां रहेगा वहीं रहेगा,
समझ गए? तो आपका 91.2/3% होगा। तो आपका आंसर कौन है? ए है। आपका आंसर नंबर ऑप्शन क्या है? ए है। याद करेंगे। समझ में आया? अगला देखिए तो दोस्तों, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इसमें से 8 दर्जन सड़ गए। ध्यान देंगे, 400 अंडे एक टोकरी में है, 8 दर्जन क्या होते हैं? सड़ जाते हैं। तो 8 दर्जन का मतलब क्या होगा? जैसे 8 दर्जन है, 8 दर्जन बराबर क्या होगा? 8 गुणे, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 क्या हो गया? एक दर्जन में यहां क्या पूछ रहा है? एक टोकरी में इतना अंडे, अंडे की बात है, केले की नहीं। तो 8 दर्जन सड़ गए। तो एक दर्जन में 12 होते हैं अंडे, तो 8 दर्जन में तो 12 8 96 अंडे हो गए। आपका सड़े हुए अंडे कितने हो गए? 96 हो गए। हम इसको कह देंगे, ऐसे कह देंगे कि सड़े हुए अंडे, हमारा अंडों की संख्या कितनी हो गई? 96 हो गई। तो यहां कह सकते हैं कि कुल अंडे कितने हैं? 400। कुल अंडों की संख्या कितनी है? 400 है। और सड़े हुए अंडों की संख्या, सड़े हुए अंडे की संख्या कितनी है? 96, 96 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस दोनों में इसकी संख्या 400 कुल अंडे हैं, सड़ गए इतना, तो इस दोनों में क्या कर देंगे? हम 400 में 96 को घटा देंगे, जो अंडे सड़े हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 304 होगा। 304 अंडे सुरक्षित हैं, यानी सड़े नहीं है उसमें। तो अब यही 304 में आपको सही अंडों का प्रतिशत निकालना है, सही अंडा के प्रतिशत। तो आप ऐसे निकालेंगे, जितना अंडा उसमें बचा है, जो अच्छे बचा है अंडा, तो अच्छा सुरक्षित अंडा बटा टोटल अंडों की संख्या गुणे 100% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इससे भाग दे देना है। 4 सते 28 और 4 छक 24, कितना आ गया आपका? 76% हो गया। देखिए तो, अब देखिए 76% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। तो आप आंसर में लिख देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब देखिए तो एक लास्ट क्वेश्चन एक और करा देते हैं। अब देखिए तो, इसको देखिए तो, 40% लोग क्या है? 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी तथा 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। तो देखेंगे दोस्तों, इसको हम गहराई से समझेंगे इस क्वेश्चन को। 40% लोग चाय पीते हैं, यानी चाय पीने वालों की संख्या अगर लें, अगर मान लीजिए, अगर कह दें कि चाय पीने वालों की संख्या, चाय पीने वालों की संख्या, चाय पीने वालों की संख्या, पहले चाय पीने वालों की संख्या देखिए, इतना प्रतिशत लोग चाय पीते हैं, यानी चाय पीने वालों की संख्या हम अगर देखेंगे तो ये प्रतिशत में लिख लेगा। तो चाय पीने वाले जो हैं, पीने वाले कितना प्रतिशत है? 40%। 40% है, या इसको कह देंगे चाय पीने वालों की संख्या 40% हो गया। अब हम कहेंगे कि इसमें कॉफी अगर निकाले, कॉफी पीने वालों की अगर संख्या देखें
तो इसकी कितनी प्रतिशत है? 50%। ध्यान देना है इधर, 50% लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है। और 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। चाय और क्या है? कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है? 10% है। देखिए हमारा इस क्वेश्चन में ये शर्त है, 10% है। तो कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी, यानी चाय और कॉफी दोनों, कितने प्रतिशत लोग चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते हैं, ठीक है। तो हम इसको दोस्तों अगर डायग्राम से भी इसको समझ के बना सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। अगर इसको चाय मान लीजिए, अगर इसको चाय मान ले, इसको कॉफी मान ले, देखिए तो हम चाय वाले में कितना प्रतिशत है? चाय वाला में 40% दिया है ना, 40% अगर ले ले, आइए कॉफी में 50% ले ले, इसमें लिख दे अगर 40%, और ये है आपका 50%, और चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या क्या है? प्रतिशत 10 है। तो हम क्या इसका कैलकुलेशन करेंगे कि जो चाय पीने वाले की संख्या है ना, उसमें 10% क्या है? घटा देंगे, यानी 40 घटाओ 10 तो कितना होगा? 30% क्या है हमारा? ये निकलेगा चाय वाले की संख्या। और इसको अगर देखें तो इसमें 50 माइनस 10 इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40, यानी 40% किसका? कॉफी पीने वालों की संख्या अगर निकलती है। और 10% ये क्या है? इसको याद रखेंगे, दोनों पीने वालों की, दोनों की संख्या, यानी चाय और कॉफी दोनों की संख्या 10% है। अब हम यहां दोस्तों क्या कहेंगे? चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या अब हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। देखिए चाय प्लस क्या है? चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या, या ऐसे कह सकते हैं चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या कितनी है? चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या कितनी है? तो क्या कर देंगे हम? इसको तीनों को जोड़ देंगे, यानी कितना होगा? 30% प्लस 40% प्लस 10%। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80%। 80% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? न तो चाय और न ही कॉफी पीने वालों की संख्या, यानी चाय और कॉफी नहीं न पीने वालों की संख्या न पीने वालों की संख्या। तो आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी काम 100% होता है, तो हम क्या कर देंगे? 100 माइनस 80 इसको घटा देंगे तो क्या होगा? 20% आ जाएगा। आपका 20% न तो चाय और न ही कॉफी पीने वाले, न चाय और न ही कॉफी पीने वालों की संख्या क्या हो गया? 20%। आपका आंसर में हो गया डी हो गया। आंसर कौन हो गया आपका दोस्तों? डी हो गया, 20%। देखिए तो दोस्तों आप लोग एक बार और इसको समझेंगे तो देखिए 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं,
चाय पीने वालों की संख्या 40%, कॉफी के 50% और 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। पहले हम इसको सजा देंगे, उसके बाद इसको डायग्राम से अगर समझे तो इसको चाय और कॉफी की संख्या लिख दिए और दोनों पीने वालों की संख्या 10%, तो उसका घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि चाय इतना और कॉफी इतना पीते हैं। और उसके बाद क्या है, चाय और कॉफी पीने वालों की संख्या, तीनों को जोड़ देंगे। उसके बाद चाय और कॉफी 9 पीने वालों की संख्या, तो 100% कोई भी कार्य होता है तो 100 में से 80 जो पीने वाले हैं घटा देंगे, तो 9 पीने वाले कितने हैं, 20%। आपका ऑप्शन कितना हो गया, डी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज का आज प्रतिशत का सवाल आज कुछ आप लोग को सिखाने का प्रयास किया। अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक कमेंट्स करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।